हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से कर रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के हिंदी का 11वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ट्रिक से आप याद किए होंगे कि इसके राइटर्स जो हैं मलयज जी हैं। अब जो है आज इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पूरे चैप्टर को जो है क्लास के अंत तक आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। पीछे 10 चैप्टर आप पढ़ के आ रहे हैं, उसके पीडीएफ नोट्स भी आप देख के आ रहे होंगे, टेस्ट भी लगा कर आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को समझिए कि ओकरों से आसान हम लोग पढ़ेंगे। आइए कैसे पढ़ते हैं इसको भी जो है तनी मनी देख लिया जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर लेखक के बारे में आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। भाई लेखक के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लेखक से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए ताकि लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है प्रश्न आएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। आपको बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एगो का है डायरी है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? मलयज जी जो है। याद कैसे करें हैं ट्रिक से? हंसते हुए अकेले में आप क्या करते हैं? मल गिराते हैं। मलयज जी ट्रिक था ही, ठीक है। चलिए, अब मलयज जी का जन्म कब हुआ? जन्म जो है 1935 में हुआ है। डेट जो है किताब में नहीं लिखा हुआ है, गूगल पे भी हम सर्च किए नहीं मिला, ठीक है। तो अब आसान हो गया हम लोगों के लिए, सिर्फ जो है साल याद करेला है। जन्म कब? 1935 में। इनका निधन कब हुआ? 26 अप्रैल 1982 को जो है इनका निधन हुआ, ठीक है। जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महुई जो आजमगढ़ में है, और आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। याद रखिएगा जन्म कहाँ हुआ था? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनका मूल नाम मतलब कि कोनो लइकन के देखेगा बैंक में दूसरा नाम होता है और जो है स्कूल में दूसरा नाम होता है। तो बैंक में जो नाम है रियल नेम जो आधार कार्ड पे होता है उसी को मूल नाम कहते हैं। तो मलयज जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, और इनके माता जी का नाम रहा प्रभावती देवी, और इनके पिताजी का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है। इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो एमए जो है अंग्रेजी विषय से किए हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं, जो कहाँ पे है? इलाहाबाद कहाँ है भाई? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है कि नहीं। इनके बारे में विशेष कुछ है जो आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि ये रेड कलर से लिखा हुआ है। हम बार बार हर एक चैप्टर में बताए हैं कि जो भी हम रेड कलर से लिख के दे रहे हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। जैसे छात्र जीवन में ही क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसे आप कैंसर भी कहते हैं। तो छात्र जीवन में ही जो है इनको क्षय रोग, टीबी कहते हैं क्षय रोग को, ठीक है। तो इनको जो है आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से लेखक जो है क्षय रोग से ग्रसित थे, तो बताना है का? मलयज जी, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन में एक फेफड़ा जो है काट कर निकालना पड़ा। ऑपरेशन जब हुआ तो एगो फेफड़ा जो है निकाल के काट के फेंकना पड़ा भाई। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य यानी कि कमजोर जो है इनका स्वास्थ्य रहा, और बार बार जो है अस्वस्थ रहने के कारण दवाओं पे जो है ये निर्भर थे, ठीक है। दवा खाते थे और जिंदा रहते थे भाई। अब जो है इनके स्वभाव के बारे में जाना जाए। देखिए स्वभाव जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछता नहीं है, आना ही पूछे जाने की संभावना भी है, लेकिन थोड़ा सा आया है तब पढ़ लीजिए। अंतर्मुखी, प्राय अवसादग्रस्त किंतु कठिन, जिजीविषा धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और मितभाषी। अगर सबके निचोड़ हम बताएं तो ये जो है व्यक्ति अपने आप से बात करने वाले व्यक्ति थे, एकदम एकांत में रहने वाले व्यक्ति थे, ऐसे स्वभाव के थे, ठीक है। इनके विशिष्ट संपर्क यानी कौन कौन व्यक्तियों से इनका जो है संपर्क रहा, तो शमशेर बहादुर सिंह से, विजय देव नारायण शाही और परिमल जैसे जो है लोगों से इनका जो है का रहा संबंध रहा, ठीक है। वृत्ति के बारे में जानते हैं। वृत्ति मतलब इन्होंने कौन कौन से कार्य किए जो काफी ज्यादा प्रचलित रहे।
कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाध्यापन रहे। ठीक है, 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में भी जो है इन्होंने नौकरी किया। ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो कृषि मंत्रालय में कौन थे? तो मल्य जी थे। किस लिए थे? तो अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादन के लिए थे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। विशेष अभिरुचि यानी कि इनका हॉबी का था, विशेष जो है अभिरुचि माने मतलब कौन से चीज में इनको मन लगता था? तो ड्राइंग बनाने में, स्केचिंग बनाने में। ठीक है, वही स्केच मतलब कि कोनो आदमी के जो है देख के हूबहू उतार देना। ठीक है, संगीत में, कला प्रदर्शनी में, सिनेमा में गहरी रुचि थी इनकी। ठीक है, काची काची में ड्राइंग करते थे, स्केच बनाते थे, संगीत सुनते थे, कला प्रदर्शनी यानी कि कुछ अपने करके जो है कुछ दिखाते थे। ठीक है, उसके बाद सिनेमा में भी जो है इनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। संपादन की बात करें तो लहर जो है, लहर कविता का विशेषांक जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है, लहर कविता का। फिर शमशेर जो पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ जो है इन्होंने सह संपादन किया है। शमशेर जो पुस्तक आया है तो इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, इनके साथ मिलकर जो है कौन? मल्य जी जो है शमशेर पुस्तक को जो है लिखे हैं। ठीक है, इतना जो है याद रखिएगा। और जो रेड कलर से होके ओकरा जो है कंफर्म अपन दिमाग में बैठा के रखेला है। एकरा में से कोई रेड कलर नजर आया? नहीं आया, लेकिन हई वाला जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इनकी कौन कौन सी कृतियां जो है फेमस रही। देख लीजिए, रेड कलर, जख्म पर फूल के कौन राइटर है? मल्य जी। कविता के साक्षात्कार के कौन राइटर है? मल्य जी। हंसते हुए मेरे अकेलापन, उसके बाद भी बहुत सारी हैं, जैसे अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, संवाद और एकालाप, डायरी, 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। ये सभी जो है इनकी ही रचनाएं हैं, लेकिन ये 3 जो है आपको जो है अपन दिमाग और दिल दोनों में रखेला है, तब जो है आप टॉपर बनने की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब जो है इस डायरी को हम लोग शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब डायरी का होता है यानी हर एक दिन को जो है आप लिखते हैं और उसमें से जो विशेष चीजें होती है उसको एक स्तर पे प्रदर्शन करना ही डायरी होता है। तो डायरी जो है मल्य जी जो है अपने जीवन के बारे में डेली लिखते थे और जो उनमें से विशेष रहा उन्हीं को जो है इस चैप्टर में लिखे हैं। तो डायरी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पहला जो है डायरी में लिखे हैं, रानी खेत जगह का नाम है जहां से वो लिखे, 14 जुलाई 1956 को। ठीक है, किताब में सिर्फ 56 लिखल है, 56 लिख रहा है तो समझिए कि ऊपर आगे जो है 19 लगेगा। तो रानी खेत 14 जुलाई 1956 को वो बता रहे हैं कि सुबह से ही जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। काहे के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं? तो सैनिक जो है ईंधन के लिए पेड़ काट रहे हैं। ईंधन मतलब जलावन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पेड़ जो है पूरा सूख गए हैं, लेकिन उतना भी हरा नहीं है, फिर भी वो पेड़ जो है चारों तरफ उसके हरियाली है, तो थोड़ा थोड़ा हरियाली जो है ग्रहण करके अपने आप को हरा भरा रखे हुए है। लेकिन उस पेड़ को जो है निर्दयी लोग जो है बीच से ही जो है काट के हटा दे रहे हैं, ऐसा लेखक जो है कह रहे हैं। और पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। ईंधन मतलब कि जलावन के लिए। आगे कहते हैं कि इस सर्दी के दिनों में, जहाँ पे जो है सर्दी मतलब कि ठंडा के दिन में काफ़ी ज़्यादा जो है बाहर कोहरा है और काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन एक लेखक का यह गुण होना चाहिए कि उसकी कविताओं में आग होना चाहिए, खुद वो ठंडा हो, यानी व्यक्ति जो है खुद ठंडा हो, लेकिन उनकी कविताओं में हमेशा आग होना चाहिए। और लेखक कह रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है उसमें जो है ना ही हमें जो है आग है और ना ही हमारी कविताओं में जो है आग देखने को मिल रहा है, लेकिन लेखक दूसरे को सलाह दे रहे हैं जरूर कि एक जो है जो कवि होता है उस कवि की लेखनी में आग होना चाहिए, भले वो कवि जो है खुद ठंडा होके। आगे कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ अपने आप को कि मेरे घर के आगे जो पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने गेट पे जो है
11 गो जो है देवदार के जो है वृक्ष लगे हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 11 गो के जगह 10 गो काहे नहीं था, या 11 गो के जगह 9 गो काहे नहीं था। मैं जाते आते हुए सोचता हूँ कि 11 गो काहे था, 11 गो के जगह 10 गो काहे नहीं था। कभी अपने आप को इतना ज़्यादा बोर बता रहे हैं कि डेली मैं उन वृक्षों को देखता हूँ और गिनता हूँ कि 11 के जगह वो 10 काहे नहीं था। ठीक है, तो रानीखेत 14 जुलाई 1956 की डायरी में जो है यही कहा गया है। और फिर लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा संयत हूँ। संयत कहने का मतलब मैं बहुत ज़्यादा ठंडा हूँ, लेकिन अपनी कविताओं में वो आग लाने का प्रयास कर रहा हूँ जिनसे वो कविताएं जो है किसी दूसरे को जो है मोटिवेट कर सके। ठीक है, आगे जो है लेखक जो है इस डायरी में कहते हैं, अब जो है डायरी 18 जून 57 यानी 1957 की डायरी। जैसे 18 जून, अब आप कहेंगे सर कि एक के बार 14 जुलाई से 1956 से 57 काहे चला गया, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि डायरी जो है रोज लिखा जाता है, लेकिन रोज में से जो भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वही जो है इस किताब में लिखा गया है। तो अब जो है 18 जून 1957 की डायरी में कहा गया है कि मैं एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार को देखकर यह अनुमान लगाता हूँ। यानी आप देखे होंगे आरी होता है खेत पे, जो है देखे होंगे आरी होता है, जो खेत बाटर रहता है एक दूगो भाग में, तो आरी पे। तो कह रहा है लेखक कि मैं उन आरियों पे जो है कौवों की कतारों को बैठे हुए देखता हूँ, तो ये अनुमान लगाता हूँ कि ये जो फसल है, जो फसल अभी जो है शुरुआत हुई है और अभी वो जो है पूर्ण रूप से पकी भी नहीं है, लेकिन ये जो है निर्दयी हवा जो है उसके जड़ों को उखाड़ कर उसको जो है ना जाने कितनी जो है दुख जो है प्रदान कर रही है। यानी लेखक यही कहना चाहते हैं कि वो कौवा जो है फल भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो फसल ठीक से हुआ ही नहीं है, उस फसल में अभी दाने भी नहीं आए हैं कि ये जो हवाएं चल रही है, ये जो मौसम है उस फसल के जो है टहनियों को अपने से दबा देती है, किसी को जड़ से उखाड़ देती है, जिससे पूरा के पूरा जो है वो फसल जो है नष्ट हो जा रहा है। आगे लेखक फिर जो है कह रहे हैं 4 जुलाई 1962 की डायरी में, जो कौसानी में लिखे थे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी जो है नहीं मिली। यानी लेखक कह रहे हैं कि आज भी जो है कोई चिट्ठी मुझे नहीं मिली, और चिट्ठी नहीं पाकर मैं अपने आप को जो हूँ उतना ही असहज महसूस करता हूँ जितना एक व्यक्ति जो है अकेले रहने पर महसूस करता है। वास्तव में लेखक जो है अकेले ही रह रहे हैं, और कहते हैं कि इतना भी जो है मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछ पाऊँ कि आज मेरा चिट्ठी आया है कि नहीं आया है, और नहीं आया है उसका भी जो है मुझे कोई गम नहीं है, और आया होता तो उसका भी जो है मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि अगर चिट्ठी आ ही जाता तो कौन सा बड़का हम तीर मार देते हैं। ये लेखक कहे हैं इस चैप्टर में कि चिट्ठी अगर आ ही जाता तो कौन सा बड़का हम तीर मार देते हैं। तो चिट्ठी जो है आज भी नहीं आया है, यानी लेखक जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो है फिर 5 जुलाई 1962 की डायरी में लेखक कहते हैं कि कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति से मुलाकात हुई। जो अधेड़ व्यक्ति जो हैं कुछ लोगों से घिरे हुए थे और लोगों को बता रहे थे कि हमारी पुस्तकें जो है छप गई है, मार्केट में आ गई है, हमारी पुस्तकें में ये खासियत है। लेखक जब पता किया तो मालूम चला कि वो अधेड़ व्यक्ति जो हैं कौन थे, तो बलभद्र ठाकुर थे। अब जो है आपके मन में प्रश्न आया कि अधेड़ व्यक्ति मीन्स क्या होता है। अधेड़ मतलब ना ज़्यादा जवान और ना ज़्यादा बूढ़ा, एकदम बीच बीच का। ठीक है, तो लेखक जब पता किया तो उनको लगा मालूम चला कि बलभद्र ठाकुर हैं, तो लेखक भी जो है जाकर उनकी बातों को सुनने लगे, और बलभद्र ठाकुर जो है लेखक को अपना
छात्र मानकर जो है इनको अकेले में जो है कुछ बातें बताने लगे कि हमारी पुस्तकें जो हैं, यानी हमारी पुस्तकें कैसे छपी, हमारी पुस्तक जो है कौन कौन लोग पढ़ते हैं, कितनी तारीफें करते हैं, ये सभी जो है बलभद्र ठाकुर जो है लेखक को बताने लगे। और लेखक को भी जो है इसमें आनंद आने लगा, लेखक को भी जो है उनकी बातों में रस नजर आता था और वो जो है उनकी बातों को सुनते रहे। और जो है फिर शाम हुई, शाम होने के क्रम में अंधेरा हुआ और हल्की हल्की बारिश हुई और फिर जो है लेखक जो है अपने रेंट पे चले गए। रेंट पे ही जो है लेखक रहते थे, ठीक है, और बलभद्र ठाकुर भी जो है वहां से चले गए। फिर जो है बताते हैं कि घर जाने के बाद जो है लगभग घंटे 1.5 घंटे जो है नेगी परिवार के यहाँ जो है हम रहें। और नेगी परिवार के यहाँ जब हम रहें तो मेहमान नवाजगी जो है इतनी अच्छी हमें लगी, और ये मेहमान नवाजगी जो है हमें पहले क्यों नहीं मिला। यानी लेखक जो है अफसोस फील करते हैं कि हम यहीं पे रह रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन नेगी परिवार से जो है इतना घुले मिले नहीं, और नहीं घुले मिले जिसके कारण जो है मेहमान नवाजी जो है उतना हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि लेखक को उतना समय नहीं मिल पाता था। और लेखक कह रहे हैं कि आज हम इतना घुल मिल गए हैं, मेहमान नवाजगी हो रही है तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि 2-4 दिन में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेखक जो है नेगी परिवार के यहाँ रहते थे रेंट पे, और नेगी परिवार जो है उनको अपना मेहमान भी मानते थे और साथ साथ किराएदार भी मानते थे, उनका जो है ख्याल भी रखते थे। उसके बाद जो है लेखक कहते हैं कि यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से जो है हमारी मुलाकात हुई। नेगी परिवार के बाद जो है जब वो अपने रूम पे जाते हैं तो फिर लिखते हैं डायरी में कि यहाँ के 2 अध्यापकों से जो है हमारी मुलाकात हुई, और ऐसे अध्यापक आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। ये ऐसे रहन सहन के थे कि अपने आप को अपने जब बात वो करते थे तो किसी को भी जो है अपनी ओर आकर्षित करने की जो है उनमें क्षमताएं देखने को मिलती थी। यानी बहुत अच्छे अध्यापकों से जो है हमारी मुलाकात हुई, और ये सभी देखकर जो है हम भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, ऐसा लेखक जो है कहते हैं, ठीक है। फिर जो है अब डायरी 8 जुलाई 1962 की बात होती है। 8 जुलाई 1962 की डायरी में लेखक कह रहे हैं कि प्यारी हवाएं, यानी कि कभी कभी जब मैं बैठकर लिखते रहता हूं तो खिड़की से इतनी ज़्यादा प्यारी हवाएं और ठंडी हवाएं आती है कि मानो क्षण भर के लिए हमें नींद की आगोश में लेकर चली जाती है। यानी इतना प्यारा और ठंडा हवा जिससे जो है लेखक को नींद लगने लगता है। उन हवाओं की तारीफ भी जो है लेखक ने अपनी इस डायरी में की है। आगे फिर जो है लेखक बताते हैं अपने 30 अगस्त 1976 की डायरी में कि एक लड़की से मुलाकात हुई, जो लड़की जो है सेब बेचती थी। एक लड़की से मुलाकात, जब ये मार्केट जाते हैं तो सेब बेचती हुई एक लड़की से मुलाकात होती है जिसकी उम्र जो है 7 से 8 साल होता है। और ये लड़की जो है, जब लेखक पूछते हैं कि सेब जो है थोड़ा सा हमें चिखाओ कि मीठा है कि खट्टा है, तो लड़की का इतना उम्र कम था कि सेब को काटती है तो लड़की से जो है 3-4 बार प्रयास करने के बावजूद भी सेब नहीं कटता है, तो लड़की जो है खिसला कर लेखक को ही छुरी और सेब दे देती है कि अपने से चख लीजिए। लेखक को उस लड़की में जो है इतना ज़्यादा जो है ऊर्जावान देखने को मिलता है कि लेखक कहता है कि वो लड़की जो है इतनी कम उम्र में जो है वो जितना भी सेब का ढेर है उसको जल्दी से जल्दी बेचकर ख़त्म करना चाहती है, और इतनी कम उम्र में या तो किसी कारणवश उसे जो है दुकान संभालने को दे दिया गया है या नई नई जो है अभी वो दुकान संभाली है। तो आपसे कोई प्रश्न भी पूछेगा कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी है, तो 7 से 8 साल, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो है लेखक 10 मई 1978 की डायरी में बताते हैं कि आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को रचता भी है। और लेखक कहते हैं कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये जो है यथार्थ को जो है जी रहे हैं, यानी कि मेरे बच्चे जो हैं यथार्थ हैं, और बच्चे को मैं जो संस्कार दूंगा, जो गुण सिखाऊंगा, वो जो है मेरा रचा हुआ जो है यथार्थ होगा। यानी लेखक जो है सीधा साधा यह कह रहे हैं
कि हम लोग जो है वही भोगते हैं जो हम रचते हैं, और रचना और भोगना जो है एक दूसरे के ठीक जो है संपूरक है। कहने का मतलब कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आगे चल के जो है उसका परिणाम आप भोगेंगे, और अगर आप सही कार्य कर रहे हैं तो उसका भी परिणाम जो है आपको भोगना होगा। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को भोगता भी है। हमारे बच्चे जो हैं यथार्थ हैं, और मैं जो उन्हें गुण और संस्कार सिखा रहा हूं वो जो है मेरा रचा हुआ जो है यथार्थ है, और वही आगे चलकर जो है हमें भोगना पड़ेगा। तो आदमी यथार्थ को जीता नहीं है, यथार्थ को भोगता भी है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक के जो है जो शब्द थे उसको जो है हमने अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। 11 जून 1978 के डायरी में जो है लेखक कहते हैं कि मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि मेरे भीतर जो है इतने सारे शब्द पड़े हुए हैं कि जब मैं डायरी लिखने जाता हूं तो कभी कभी जो है शब्द अधिक पड़ जाते हैं तो उसके अर्थ कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी अर्थ अधिक पड़ जाते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। और डायरी को लिखने के लिए जो है दोनों का मिलना जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यानी एक अच्छे डायरी को लिखने के लिए शब्द और अर्थ का मिलना जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और अगर शब्द और अर्थ नहीं मिलते हैं तो समझिए कि वो आसमान है जिसको आप कभी पकड़ नहीं सकते हैं, और अगर शब्द और अर्थ मिल जाते हैं तो समझिए कि वो एक धरती है जो एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। यानी कि डायरी को लिखने में शब्दों और अर्थों का मिलना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और शब्द और अर्थ मिलकर ही जो है एक अच्छे डायरी का जो है निर्माण करते हैं। तो शब्द जो है जितना होना चाहिए उतना ही अर्थ होके तब भी जाकर जो है आप एक अच्छी डायरी का निर्माण कर सकते हैं। लेखक का यही कहना है। आगे जो है 20 जून 1978 की डायरी में लेखक कहते हैं कि सुरक्षा जो है डायरी में नहीं है, और ना ही जो है सुरक्षा जो है घर के अंधेरे में छिपकर रहने में है। सुरक्षा जो है सूरज की रोशनी में है, सुरक्षा जो है कष्टों से लड़ने में है, सुरक्षा जो है अपने आप को जो है बेहतर साबित करने में है। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि घर में अगर आप रह के जो हैं अपने आप को वीर बलवान समझ रहे हैं, अंधेरा में छिप कर रह रहे हैं और अपने आप को कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं, तो ये सभी गलत बातें हैं। आप सूरज की रोशनी में आइए, सूरज की रोशनी में आइए, कष्टों को सहन कीजिए, तब जाकर जो है आपका डर जो है खत्म होगा। तो डर जो है घर में रहने से नहीं, बाहर निकलकर जो है कष्टों को सहन करने में डर जो है खत्म होता है। यही जो है लेखक कहता है कि सुरक्षा जो है डायरी में नहीं है, सुरक्षा जो है सूरज की रोशनी और कष्टों को सहने में सुरक्षा है। ठीक है, वेरी गुड। आगे जो है 9 दिसंबर 1978 की डायरी में लेखक कहते हैं कि जो कुछ लिखता हूं वो सबका सब रचना ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो सब का सब रचना ही नहीं होता, वो सब का सब जो है एगो रफ कॉपी होता है। अब वो रफ कॉपी के बिना जो है रचना का निर्माण हो ही नहीं सकता है। आप भी अगर कॉपी में लिखते होंगे तो पहले रफ कॉपी में लिखते होंगे, फिर जाकर जो है नोट्स बनाते होंगे जो एकदम सुंदर बनता होगा। तो लेखक भी यही कहना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो सब के सब रचना ही नहीं होता। पहले जो है एक रफ कॉपी का निर्माण होता है और उसी रफ कॉपी से अच्छे अच्छे शब्दों को मिलाकर जो है एक रचना का जो है निर्माण होता है। और वो रफ कॉपियां जो है ऐसा नहीं है कि उसके वो जो है बेकार है, क्योंकि रफ कॉपियों से ही जो है एक अच्छे रचना का जो है निर्माण होता है। तो कोई भी कवि हो चाहे कोई भी लेखक हो, सबसे पहले एक रफ जो है कॉपी का ही निर्माण करता है, फिर जाकर जो है एक अच्छे कवि जो है या तो कविता का निर्माण करता है या एक अच्छे कथाकार जो है एक कहानी का निर्माण करता है। ठीक है, लेखक का यही कहना है। आगे जो है फिर लेखक कहते हैं, और वो जो है अपनी डायरी 25 जुलाई 1980 की डायरी में कहते हैं
कि मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ हूं। यानी लेखक कहते हैं कि कुछ दिनों से मैं भीतर से बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं और इतना डरा हुआ हूं अपने परिवार को लेकर कि जब भी कोई बीमार पड़ जाता है तो मैं डर जाता हूं और मैं सोचने लगता हूं कि अगर मेरे परिवार के कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा तो मैं उसका अच्छे से इलाज कहां करवाऊंगा, मैं जो हूं उसका जो है व्यवस्था कहां करूंगा, उसके जो है खाने पीने का क्या व्यवस्था होगा, और ये सब सोचकर लेखक काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहां तक कि कोई व्यक्ति जो है जब बाहर जाता है, उनके परिवार से कोई व्यक्ति बाहर चल जाता है घर से और देर तक जो है उनके घर में नहीं आता है, तो इनके मन में गलत गलत ख्याल आने लगता है कि हो सकता है व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होगा, हो सकता है उनका किडनैप हो गया होगा। तो इसके लिए भी जो है लेखक काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहां तक कि घर के बाहर जब उनके बच्चे पार्क में खेलते हैं और कुछ देर बाद लेखक को दिखाई नहीं देते हैं, इन सब बातों को सोचकर भी जो है लेखक डर जाते हैं कि बच्चे कहां चल गए और उनके मन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। तो लेखक यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर में जो है काफी ज्यादा डर आ गया है और ये डर जो है मेरे को अंदर ही अंदर जो है काफी ज्यादा कमजोर बना रहा है। आगे लेखक अपनी जो है इस चैप्टर के लास्ट डायरी 3 मार्च 1981 में जो लिखे हैं डायरी, उसमें कहते हैं कि मैं जो हूं काटता पीटता हुआ व्यक्ति जो हूं, दुनिया को अच्छा दिखाने में जो हूं व्यस्त हूं। यानी कह रहे हैं कि मैं अंदर से काफी ज्यादा दुखी हूं, अंदर से जो है काफी ज्यादा मैं दुर्बल हूं, यानी कमजोर हूं, लेकिन दुनिया को अच्छा दिखाने का मैं जो है भरपूर प्रयास कर रहा हूं, जिससे जो है लोग हमारे बारे में जो है बुरे नहीं सोचें और अच्छे सोचें। और आजकल के युग में भी जो है यही होना चाहिए कि आप घर में जो है कुछ भी खाएं, घर में जो है नमक रोटी ही खाएं, घर में जो है फटे कपड़े ही पहने, लेकिन दुनिया के नज़र में जो है आप एक वेस्ट जो है लोग जो है नजर आने चाहिए। यानी कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने वाले को जो है प्रदर्शन कीजिए, और ऐसा ही जो है लेखक आपको सिखाने का भी इस चैप्टर के माध्यम से प्रयास किए हैं। तो आज की यह जो है क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि मल्यद जी की ये डायरी जो है आपके पूरे दिल और दिमाग में समझ में आ गया होगा, बैठ भी गया होगा, और लेखक परिचय से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक शब्द को हमने अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके पीडीएफ नोट्स जो है आपको SGS क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं, तो आप प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। और इसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश का जो डर है आपके मन में, ये सभी जो है दूर कराने की जो है 100% गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमनी के पूरा किताब को पढ़ लेंगे हंसी मजाक में ही, और पूरा हिंदी इंग्लिश के जो है गर्दा छुड़ा देंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।